या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सबका मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि नवरात्रि चल रही हैं तथा आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि का छठा दिन जो कि माँ कात्यायनी के लिए समर्पित है। कहते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति के रोग, शोक, संताप, भय इत्यादि शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के समस्त जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा उसकी आयु, यश, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं आज माँ कात्यायनी के विषय में। कहते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण ही यह देवी कात्यायनी कहलाई। उनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी माँ का सर्वाधिक महत्व है। इनकी कृपा से व्यक्ति के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थीं। माँ कात्यायनी को अमोघ फल देने वाली कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह माँ कात्यायनी का प्रौढ़ स्वरूप है। इससे पूर्व हमने देखा था कि पांचवा स्वरूप माँ कात्यायनी का स्कंद माता के रूप में था, जिसमें माँ कात्यायनी ने अपने पुत्र के स्वरूप में स्कंद कार्तिकेय को बड़ा किया था तथा उसे युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। कहते हैं कि इस स्वरूप में माँ कात्यायनी भगवान शिव के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करती हुई दिखाई देती हैं तथा जिस प्रकार एक गृहिणी अपने बच्चों को उचित संस्कार प्रदान करती है, उसी प्रकार माँ कात्यायनी भी इसमें अपने बच्चों को उचित संस्कार प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर अपने जीवन की सभी भौतिक व आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कर सके। यही कारण है कि माँ कात्यायनी इस स्वरूप में अपने बच्चों पर कृपा कर उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, उसे भी माँ कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ कात्यायनी देवी की पूजा करने से कन्याओं के विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना नदी के तट पर इनकी पूजा की, इसलिए ये माता ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनका तेज सदैव सूर्य के समान चमकता रहता है। माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपनी दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रखा है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित हो रहा है, जो यह दर्शाता है कि माता अपने बच्चों को इस जीवन के सुगंध को, इस जीवन के रस को लेना सिखाती हैं। किंतु इसी के साथ यदि कोई अड़चन आए, यदि कोई बाधा आए, तो उसका वह तलवार से संहार करना भी जानती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों के बड़े से बड़े कार्य शीघ्रता से पूरे हो जाते हैं। व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वामन अदकी नामक महर्षि थे। उन महर्षि के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने कात्य रखा। इनके इसी पुत्र के नाम पर कात्यायन इस गोत्र का उत्पन्न हुआ। ये इस गोत्र का नाम पड़ा। इन्हीं महर्षि के यहाँ पर बाद में कात्यायन ऋषि उत्पन्न हुए। कात्यायन ऋषि माँ भगवती के परम भक्त थे तथा उनकी कठोर तपस्या किया करते थे, किंतु कात्यायन ऋषि के कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक बार
माँ भगवती की कठोर तपस्या की, जिससे माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की तथा उनसे कहा, हे माता, मैं आप ही के समान एक तेजस्विनी संतान की इच्छा रखता हूँ। माँ भगवती अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं। अतः माता ने उन्हें वचन दिया कि मैं स्वतः ही तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तब उसके पश्चात एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोगों पर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से एक देवी को उत्पन्न हुई। उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। यही तेज आगे चलकर माँ कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तब माता रानी ने कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार माँ कात्यायनी देवी महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी विख्यात हुई। तो प्यारे भक्तों, यह है माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। कहते हैं कि नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। अतः ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माँ कात्यायनी की पूजा करें, व्रत कथा को पढ़ें, उनके मंत्रों से उनकी स्तुति करें तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता को लाल अथवा पीले फूल समर्पित करें। कहते हैं कि माता को भोग में शहद बहुत ही पसंद है। अतः यदि हो सके तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग समर्पित करें। विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें तथा आसपास सभी लोगों में माता के प्रसाद का वितरण करें। तो यह है माँ कात्यायनी की पूजा विधि। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र कि माँ कात्यायनी की पूजा हमें किस मंत्र से करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का प्रार्थना मंत्र है, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। इसी के साथ माँ कात्यायनी की हमें दिन भर स्तुति भी करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते समय इन मंत्रों को पढ़ते हैं तथा इन मंत्रों के द्वारा माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, माँ कात्यायनी उन पर बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं। इसके पश्चात माँ कात्यायनी की आरती करें। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगदम्बा जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वर महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ का नाम पुकारे, कात्यायनी माँ सबके कष्ट निवारे। जय माँ कात्यायनी। तो यह है माँ कात्यायनी की आरती और इसके पश्चात माँ कात्यायनी से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां मातेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी,
यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। जय माँ कात्यायनी। तो यह है माता की क्षमा प्रार्थना। किसी भी पूजा के पश्चात क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए तथा अपनी पूजा को संपूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी कथा के साथ। माँ के दूसरे स्वरूप का गुणगान कल करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।